महाकुंभ में अमृत स्नान का बहुत महत्व होता है। अमृत स्नान में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए आपको अमृत स्नान से संबंधित पूरी जानकारी साझा करने जा रहे हैं। इसमें आप ये जान पाएंगे कि आखिर अमृत स्नान क्या है, इसकी महत्ता महाकुंभ में इतनी क्यों है, अमृत स्नान का इतिहास आखिर क्या है और क्यों इसे लेकर देवता भी ललायत रहते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि महाकुंभ में अमृत स्नान और साधारण स्नान में आखिर अंतर क्या है। इसके अलावा इसके इतिहास और प्रयागराज में होने जा रहे इस कुंभ में कब अमृत स्नान का संयोग बैठ रहा है, इससे संबंधित तमाम जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ में अमृत स्नान की महत्ता इतनी अधिक क्यों है। देखिए, महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ या फिर कुंभ में अमृत स्नान करने से केवल शरीर ही शुद्ध नहीं होता है बल्कि मन और आत्मा भी इससे शुद्ध हो जाती है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अमृत स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कोई कितना भी जघन्य अपराध किया हो, महाकुंभ में डुबकी लगाने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके अलावा महाकुंभ में अमृत स्नान करने वाले को पृथ्वी की 1 लाख परिक्रमा करने के समान ही पुण्य मिलता है। प्रयागराज में तो देखिए, आम दिनों में भी संगम में डुबकी लगाने की महत्ता बहुत बताई गई है और जब दिन महाकुंभ का हो तो इसकी महत्ता कहीं और बढ़ जाती है। महाकुंभ के दौरान संगम में अमृत स्नान करना साधारण दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। अमृत स्नान को लेकर देवता भी ललायित रहते हैं। तो कहानी के अनुसार महाकुंभ के समय देवता स्वर्गलोक से उतरकर धरती पर मनुष्य वेश बदलकर महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आते हैं। देवता मनुष्य वेश में आकर महाकुंभ में अमृत स्नान करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महाकुंभ या फिर कुंभ में अमृत स्नान का महत्व इतना अधिक क्यों है। देखिए, अब आपको बताते हैं कि ये अमृत स्नान का संयोग महाकुंभ में कब बनता है और इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। या यूं कहें कि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार अमृत स्नान का संयोग 3 दिन बैठ रहा है। अब आपको बता देते हैं कि ये ग्रहों और नक्षत्रों की चाल क्या है। तो जानिए, जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति ऋषभ राशि में होता है तभी अमृत स्नान का संयोग बैठता है और इस बार ये संयोग 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को बैठ रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा का दिन है। तो ऐसे इन दिनों के अलावा भी कुछ ऐसे दिन हैं जो कि अमृत स्नान की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि 13 जनवरी का ये दिन, ये इस दिन पौष पूर्णिमा का दिन है। इसके अलावा 12 फरवरी इस दिन माघी पूर्णिमा और एक और महत्वपूर्ण दिन है 26 फरवरी का, इस दिन महाशिवरात्रि है। तो अमृत स्नान के अलावा इन दिनों में भी प्रयागराज में भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। देखिए, ऐसे तो महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने से पुण्य लाभ तो होता ही है और पर इन दिनों इसकी महत्ता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अब तक तो आपने महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान के महत्व और तिथियां और ग्रह नक्षत्रों की चाल समझ ही गए होंगे। अब आपको ये बताते हैं कि इस महाकुंभ में अमृत स्नान में सबसे पहले किसे डुबकी लगाने का मौका मिलता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अखाड़ों के नागा साधुओं को अमृत स्नान करने का मौका मिलता है। भारत में कुल 13 अखाड़े हैं जिन्हें अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त है और इन्हीं 13 अखाड़ों के नागा साधुओं को महाकुंभ या फिर कुंभ में सबसे पहले अमृत स्नान का मौका मिलता है। अमृत स्नान के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना गया है। इसका समय सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच का है। अब आपको अमृत स्नान से जुड़ी हुई इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल अमृत स्नान की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न समुद्र से निकले थे। उसी 14 रत्नों में से एक था अमृत और इसी को लेकर देवताओं और दैत्यों में लड़ाई छिड़ गई थी। अमृत को कलश में रखा गया था और अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों में छीना झपटी भी शुरू हो गई। तो देवता के साथ असुर भी अमृत का पान करना चाहते थे और इसी छीना झपटी में कलश से अमृत टपक करके 4 स्थानों पर गिर गए और ये 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक हैं। इन्हीं 4 स्थानों में कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अमृत की बूंदें यहाँ पर टपकने से
इन स्थानों में स्नान की महत्ता जो है वो बढ़ गई और इन स्थानों में कुंभ और महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया। इस तरह से महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि अमृत स्नान को पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ से पहले इसे शाही स्नान से लोग जानते थे, लेकिन इसके नाम को अब बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। दरअसल शाही शब्द से सनातन धर्मावलंबियों को दिक्कत थी। शाही एक फारसी शब्द है और इसी कारण इसे बदलने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। तो आखिरकार 2025 के इस महाकुंभ में इसका नाम अमृत स्नान कर दिया गया।